हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन इन स्प्रेडशीट। मीन्स किस तरह के फंक्शंस आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, किस किस टाइप के फॉर्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैटेगरी हम आपको दे रखी है फंक्शंस की, क्या क्या कैटेगरीज हैं फंक्शंस की। आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, फाइनेंशियल, इंजीनियरिंग, लुकअप एंड रेफरेंस, टेक्स्ट, स्टैटिकल, डाटाबेस इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैथमेटिकल आप ऑप्शन यूज़ करते हो तो मैथमेटिकल में जितने भी फॉर्मूलाज आप यूज़ कर सकते हो तो वहाँ पे उनकी लिस्ट आपकी आ जाती है। ठीक है, तो देखो किस तरह से आप क्या कर सकते हो, फंक्शंस एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे मेन्यू बार में एंड देन इंसर्ट फंक्शन। अब देखो इंसर्ट फंक्शन में आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑल पे क्लिक किया तो ऑल पे क्या है, को सारे फॉर्मूलाज दिखाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो या फिर लॉजिकल हो, तो सारे फंक्शंस की लिस्ट ये आपको दिखा देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप करना चाहते हो, जस्ट 1 मिनट, सम, जैसे सम करना चाहते हो। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, सम क्लिक किया देन ओके। अब देखो नंबर्स किस किस पे करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने दिया 23, सेकेंड नंबर है आपका 33। ठीक है, तो देखो ये साथ के साथ यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर रहा है। अब आप ओके करते हैं तो ओके करने के बाद जो आपने सेल जो भी सेल आपने सिलेक्ट की थी तो उस सेल में वो आपका सम रिज़ल्ट आपका शो कर देगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 3 नंबर है, आपने सिलेक्ट किया इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री में देखो यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रीज के भी आ गए हैं, आपके कोस थीटा, है ना, ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो जैसे आप स्टैटिकल करते हैं तो स्टैटिकल में जैसे एवरेज आ रहा है, एवरेज, अब आप एवरेज करना चाहते हैं, एवरेज पे क्लिक किया देन ओके। ओके, अब देखो एवरेज आप क्या करना चाहते हैं, F2 F4 मीन्स देखो F2 कौन सा है आपका 78 एंड F यहाँ तक। तो यहाँ से कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट कर लिया आपने यहाँ तक। ठीक है, तो एवरेज किस किस का चाहिए आपको, F2 है ना, F2 से लेकर F4 तक का जो है वो हमारा एवरेज आ जाए। ठीक है, देन ओके, तो ओके करोगे तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा आ जाता है इक्वल टू एवरेज F2। यहाँ पे आप क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाएंगे तो वही चीज़ आएंगी। जैसे अब जैसे इनका सम करना आपको, इक्वल टू सम, इसका फॉर्मूला रहता है सम ब्रैकेट क्लोज ओपन। तो किसका आपको सम करना है, इसका करना है आपको, सिलेक्ट करेंगे कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखो आपका आ गया एंड देन क्लोज़ करेंगे आप इस सेल को तो देखो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट में क्या किया है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम मैथ्स एंड ट्रिग्नो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल। अब यहाँ पे जैसे आपका सिंटेक्स क्या क्या होता है, सिंटेक्स सम के लिए सिंटेक्स क्या था, सिंपल देखो यहाँ पे बुक में देखो सम फर्स्ट में हो गया सम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सम का देखो क्या सिंटेक्स है, सम
इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 नंबर 2 एन नंबर तक, जितने भी नंबर तक आपको सम करना है, देन क्लोज। ठीक है, तो ये आपका सम का फंक्शन है। तो हमेशा ये आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नेम है वो लिखेंगे, देन क्लिक करेंगे उस सेल पे जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है सम की। ठीक है, लास्ट में क्या है, ड्रैग करते हुए क्या करेंगे, वहाँ तक, उस सेल तक ले जाएंगे जहाँ तक आपको सम करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिंपल एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे हमें करना है C2 से लेकर E2 तक, तो आप सिंपल खुद भी आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हो जो आपकी रेंज है सेल की, वो रेंज लिख के फिर क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एड्रेस करेंगे, जैसे हमें सम करना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, किसका करना है, अब देखो इसका एड्रेस देखो F2। ठीक है, तो F2 कोलन, और क्या है, फिर कहाँ तक करना है हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक करना है F6 तक। ठीक है, F6, देन क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो ये देखो ये इनका टोटल आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउंड। राउंड क्या है, राउंड फंक्शन, राउंड ऑफ अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, राउंड ऑफ में आपका कर देगा, तो कैसे करेंगे आप, सिंपल, अब ये देखो राउंड ऑफ में क्या है कि कितने डिजिट तक आप इस जैसे डेसिमल वाला नंबर है, जैसे ये डेसिमल नंबर है, तो आप कहाँ तक इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब कहाँ तक आप नंबर लेना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू राउंड, ROUND राउंड, देन ओपन योर ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका एड्रेस डालेंगे, क्या है एड्रेस इसका 5 9, देन कोमा, और कितने डिजिट तक लेना है आपको डेसिमल के बाद, कि आप कितने नंबर लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 2 लेना चाहते हो, क्लोज कर दिया, एंटर, तो कहाँ तक राउंड ऑफ कर दिया इसमें, 2 नंबर तक, तो देखो 599.67। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आप कितने नंबर्स को लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, राउंड। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं, इक्वल टू राउंड, राउंड ब्रैकेट ओपन, एड्रेस डालेंगे F9 तो कितने डिजिट, फॉर एग्जांपल 1 तक लेना चाहते हो, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर पर शो हो, तो वहाँ तक का राउंड ऑफ करके 7 कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया, राउंड। अब देखो राउंड इसी का दे देते हैं F9 3। ठीक है, तो देन कितना हो गया, 6 6 7। ठीक है, राउंड अप में तो 3 डिजिट तक दिया, डेसिमल के बाद जितने 3 डिजिट हैं, जैसे 3 नंबर हैं, तो क्या है 6 6 7 है ना, राउंड अप, तो वहाँ तक का इसने दे दिया। नेक्स्ट है जैसे हमने राउंड डाउन में, राउंड डाउन 9 3, तो राउंड डाउन क्या होगा, उसको जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 जो नंबर है इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेगा लास्ट 3 तक, वो एज इट इज़ जो नंबर है वो एज इट इज़ नंबर ही रहेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ में क्या होगा, राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा कि उस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन का क्या है, कि जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, वेयर नंबर इज़ अ रियल नंबर ऑफ विच वी वांट टू एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन्स क्या है, जहाँ पे जैसे अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट वहाँ सिंबल लगे तो वो क्या करेगा, उनको यूज़ ना करके
क्या है, सिंपल वैल्यू करेगा। जैसे अगर एब्सोल्यूट में हमने क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर अगर हमने किया है तो इक्वल किसके आएगा, वो पॉजिटिव 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट के लिए अब जैसे यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट का फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं कि हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है। अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या है, हमें एरर शो करेगा, हैश नम एक्सक्लेमेटरी सिंबल और एरर। ठीक है, ये वाला शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता। देखो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे हमने कर दिया, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं स्क्वायर रूट ब्रैकेट में हमने कर दिया 18, ठीक है, देन क्लोज एंड एंटर, तो 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं वही चीज़ करते हैं, नेगेटिव 81, ठीक है, 81 क्लोज। देखो हमें एरर शो करती है ना कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकले, मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकला, तो ये हमें एरर शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमें फंक्शन दे रखा है EXP। इट विल कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल वैल्यू फॉर द नंबर, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल 2 विल डिस्प्ले दिस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे EXP एक्सपोनेंशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल तो ये सॉरी हमने इक्वल नहीं लगाना, और ये हमेशा ध्यान रखना जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो उससे पहले इक्वल का साइन होना चाहिए। देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज डिफाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट। इट विल राउंड ऑफ द नंबर डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। राउंड ऑफ के लिए है, इंटीजर जो भी नंबर है तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, ln है, इट विल कैलकुलेट द नेचुरल logarithm of the given पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल से logarithm की 10 है तो नेचुरल logarithm की वैल्यू क्या होगी फिर हमारी 10 की ही है। ठीक है, तो ये सारे क्या है जो आपके मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, log 10 है तो log 10 की वैल्यू को डिस्प्ले करना, log है, मोड है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन में क्या हो जाता है, आपका मीन है, मैक्स है, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मीन के लिए क्या, मैक्स, फर्स्ट में मैक्स दिया हुआ है, तो मैक्स में क्या है, मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ स्टोर्ड इन द सेल। तो क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मैक्स और जिनका आपको निकालना है वो नंबर्स आप एंटर करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका मैक्स फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीन। मीन में क्या हो जाएगा, सिंपल वही चीज़ करनी है, इक्वल मीन एंड देन नंबर एंटर्स करनी है, जो भी जिन जिन नंबर्स को आपको निकालना है, देन एंटर, तो आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का एवरेज वैसे भी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, तो वही स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है आपके, फाइनेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कॉमन बिजनेस कैलकुलेशन। नॉर्मल जो बिजनेस में कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए आप फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब देखो ये किस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन में देखो क्या है, आपके जो बिज़नेस में जितने भी टर्म्स यूज़ होती हैं वो आएगा, जो भी कैलकुलेशन यूज़ होती है फंक्शंस की। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में, जस्ट 1 मिनट, हम क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं। इंसर्ट, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल को सिलेक्ट किया। अब ये फाइनेंशियल यानी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो आ जाएगा। तो आपकी बुक में जैसे
SL लाइन दिया हुआ है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं SL। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सैलवेज लाइफ, ठीक है। रिटर्न द स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन ऑफ एन एसेट्स वन पीरियड। तो एक पीरियड में मतलब उसकी जो क्या है, फर्स्ट में क्या है कि कैलकुलेशन करने के लिए डेप्रिशिएशन की वैल्यू, जैसे कॉस्ट में क्या डालेंगे, जो स्टार्टिंग की जो आपकी वैल्यू है, आपके एसेट्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, वो आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख, ठीक है। और सर्विस में क्या है, वो वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट, जब एंड हो जाएगी उसकी वैल्यू, सॉरी मैंने लास्ट वैल्यू क्या लिख दी, फॉर एग्जांपल हमने 7500। अब लाइफ लिख दी, फॉर एग्जांपल हमने लाइफ लिखी उस एसेट्स की 5 ईयर्स, ठीक है। देन ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, लाइफ इज़ द नंबर ऑफ पीरियड ओवर विच द एसेट इज़ बीइंग डेप्रिशिएटेड, ठीक है। सम कॉल द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, जो एसेट्स की लाइफ है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला और रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऑफ एन एसेट्स ऑफ 1 पीरियड, ठीक है। तो ये आपकी जो एसेट्स की है वैल्यू फाइंड आउट करने की है आफ्टर डेप्रिशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर में कि पीएमटी क्या है, कि जैसे आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कितना इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, और कितने टाइम तक आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट आप उसकी फिल कर दोगे, कितने रेट पे इंटरेस्ट लिया है, कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल किस तरह से खोलेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन, देन यहाँ से आप क्या करोगे, फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे एंड पीएमटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या देखो, रेट, तो रेट कितने रेट पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो भी अमाउंट आपने लिया है कितने रेट पे ले रहे हैं लोन, तो 10% पे ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये ईयरली होता है, तो हम मंथ वाइज डिफाइन करेंगे 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ़ पेमेंट ऑफ द लोन, तो मतलब आप क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पेमेंट फॉर द लोन। ये देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में तो आपने रेट लिख दिया, कितना परसेंट कितने इंटरेस्ट पे आप लोन लोगे, ठीक है। 12 मंथ्स का हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एनपीआर पे क्या करेंगे हम, कि मतलब नंबर कितने साल के लिए हम जो है लोन ले रहे हैं,